10th क्लास 11 जो आज हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक की, और टॉपिक आपका जो कल कंटिन्यू चल रहा था उसी से आगे बात कर रहा था। और टॉपिक अपना पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायसिंग। पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग में कैसे काम कर रहा है और क्या हो रहा है। पीएन जंक्शन से पहले मैं आपको पहले पीएन जंक्शन बना के दिखा रहा हूं हो क्या रहा था। पीएन जंक्शन में हो क्या रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर सबको रटा पड़ा था ऑलरेडी अच्छी तरह इस चीज को, तो कि सर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में थे और इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के समय उसमें इस तरह की कंडीशन थी जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। होल्स डिफ्यूज हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो चुके थे, इनमोबाइल चार्ज आयंस बाउंड्री पर आ गए थे और अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इस तरह की कंडीशन हो गई थी। और ये आपकी मेटलिक कांटेक्ट बना दी मैंने, और ये आपकी मेटलिक कांटेक्ट बना दी। ये मेटलिक कांटेक्ट टच करने के लिए लगा दिया बैटरी से, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट करने के लिए इसमें बायसिंग वगैरह की उत्पत्ति, ठीक है ना। डन। अब बेटा देखना एन टाइप में जो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, दिया था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जिसको हमने होल्स के फॉर्म में कंसीडर किया था, ठीक है ना। और यहां पर नेगेटिव चार्ज आयन जो कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कंसीडर किया गया था वो यहां पर आ गए थे। अब मेरे लास्ट देखना पी टाइप को रिवर्स बायसिंग का मतलब है पी टाइप, यानी कि पी टाइप को हम पॉजिटिव मान रहे थे उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। ये तो मैंने कल समझा दिया था, इस चीज को दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस पर बारे में आपको और भी डिस्कस चीजें करनी है इसलिए, ठीक है। मैंने पॉजिटिव को एन साइड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से और पी साइड को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से। अब क्या हुआ देखना भाई, यदि मैं इसका सिंबॉलिक डायग्राम के बारे में बात करूं तो सिंबॉलिक डायग्राम ये अपना पीएन जंक्शन बन गया, ये हमारा एक पीएन जंक्शन बन गया। और पीएन जंक्शन में ये पी साइड है हमारे पास और ये हमारे पास एन साइड है। पी साइड को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ा था, नेगेटिव टर्मिनल से, और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना था, ठीक है ना। और जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो जो फॉर्मेशन बना दिस इज नोन एज अ पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायसिंग। द पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायसिंग, व्हाट हैपेंस देयर in initial condition the band depletion width is W, but when we connect n side with positive terminal and p side with negative terminals, the electrons which have generated due to getting some energy from atmosphere but they have not passed through the junction boundary, इलेक्ट्रॉन जो कि जनरेट हुए थे कुछ हीट एनर्जी लेके बट जंक्शन बाउंड्री अधिक थिक होने की वजह से पास नहीं कर पा रहे थे, दे बिकम कोलाइड विद पॉजिटिव फ्रॉम द बैटरी। वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे खत्म होगा और यहां पर द होल्स इन पी साइड व्हिच आर नॉट क्रॉस ओवर द जंक्शन बाउंड्री ड्यू टू डिप्लेशन इज वेरी big difference width is very high, so the holes are collide with electron which is going through from this direction। अब बेटा इसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए होल्स भी खत्म हो गए, तो अब क्या होगा सर, उनके भी इनमोबाइल चार्ज आयंस आएंगे। वो क्या होंगे, इनमोबाइल चार्ज आयंस। और क्या होगा कि सर जो इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत एनर्जी लिए थे उनको यहां जाने के बजाय, क्योंकि डिप्रेशन रीजन आपकी बड़ी बन गई थी, इधर नहीं जा पा रहे थे और यहां से पॉजिटिव आयंस ने जाके इनको खत्म कर दिया और इसके इनमोबाइल चार्ज आयंस आके और भी इकट्ठे हो गए कहां पर, डिप्लीशन बाउंड्री के पास, ठीक है ना। और यहां के भी बेटा जो होल्स के इनमोबाइल चार्ज आयंस थे मैं पहले बोल चुका हूं, यदि होल डिफ्यूज हो रहा है तो इनमोबाइल चार्ज कौन से फेज में बेटा, इसमें थे नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और हो गए यहां पर पॉजिटिव 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 हो गए। अब देखो बेटा इनिशियल डिप्लेशन विड्थ थी इतनी, लेकिन नेगेटिव वायर जोड़ने रिवर्स वायर जोड़ने के बाद डिप्लेशन विड्थ बढ़ गई, डिप्लेशन विड्थ बढ़ गई। जब डिप्लेशन विड्थ बढ़ गई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बढ़ गया, तो पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ गई और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव में सर आपने बना दिया। कंडीशन तब आप समझना इसमें कि कंडीशन और क्या हो रही है। अब बेटा बाउंड्री थिक है, बाउंड्री थिक है
आपने एक वोल्टेज की बैटरी भी लगा दी, तो क्या अब सर शुरुआत में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे सब एक दूसरे को क्या कर रहा हूँ, कैंसिल आउट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। कब तक जाएंगे सर, एक लिमिट तक ही तो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा सर, जब आप अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजोगे तो अब इलेक्ट्रॉन खत्म सब हो चुके यहाँ पर जितने होल थे, और अब क्या होगा, बाउंड्री उन्हें जाने से रोक रही है। बाउंड्री भी एक लिमिट तक रोकेगी और एक लिमिट के बाद करंट फ्लो कर जाएगा, एक लिमिट तक क्या करेगा, करंट फ्लो कर जाएगा। अब देखना चीज समझना है चीज को। मैं यदि VI कैरेक्टर्स की बात करूं, जो मैं आपको पहले बता चुका था, VI कैरेक्टर फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने आपको कहा था कि याद रखना बेटा, करंट की बात की थी, आई और वोल्टेज की बात की भी थी, और यहां पर मैंने करंट कहा था मिली एंपियर में करंट याद रखना, ठीक है ना, और यहां पर वोल्टेज था वोल्ट्स में, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग था बेटा। और यहां पर मैंने आपसे कहा था कि सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.6 और इसको कहते हैं कट इन वोल्टेज, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा इसके बाद यहां पर रिवर्स बायसिंग, जब सर फॉरवर्ड बायसिंग भी आपने कर दिया तो रिवर्स बायसिंग की कंडीशन यहां पर शो करेंगे, रिवर्स बायसिंग कंडीशन यहां पर शो करेंगे। बेटा क्या होगा देखो, पहले हम जो वोल्टेज दे रहे हैं सर कंटिन्यू, उसको हम वोल्टेज रिवर्स बायसिंग में दे रहे हैं, यानी कि सर यहां पर आपका पॉजिटिव 0 चल रहा था, अब हमने बैटरी को उल्टा लगा दिया, यानी कि मुझे कंडीशन आ गई, ठीक है ना। रिवर्स बायसिंग में हमने कंडीशन ये दी। अब देखो बेटा क्या कर रहे हैं, और यहां पर करंट माइक्रो एम्पियर में चला रहे हैं, करंट चला रहे हैं हम लोग माइक्रो एम्पियर में, ठीक है ना। यहां पर करंट कितना था, मिली एम्पियर में, और यहां माइक्रो एम्पियर में। बेटा मैंने वोल्टेज दिया कितना, तो अपने हाथ को देखना, थोड़ा गौर से देखना, ठीक है ना। मैंने वोल्टेज दिया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है ना। यहां पर 0.6 वोल्ट में हमें करंट मिल गया था, बट यहां पर 10 वोल्ट कुछ नहीं हुआ। सर मैं वोल्टेज और बढ़ा रहा हूं बेटा, 10 20 30 40 50 60 और यहां 70 और 80 पर जाके मुझे करंट झटके से मिलना शुरू हुआ। यानी क्या हुआ, 10 के बाद, और जब मैंने इस वैल्यू को, इस वैल्यू को मैं कह रहा हूं 80 वोल्ट, तो 10 20 30 40 50 और 60 और 70 और 80, ठीक है ना। इस तरह से कंटिन्यू 10 30 40 50 60 और 70, बिल्कुल सही है, 70 और 80 पर जाके मुझे क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। और एक चीज और देखना, इसमें जो मैंने लाइन जो बनाई मैंने, वो मैंने एक्सेस के ऊपर नहीं बनाई, हालांकि इसी नीचे कराई। जी लाइन कैसे कर रही हो बेटा, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, यहां पर शुरुआत में सर, शुरुआत में ही कुछ मोशन तो आया होगा, क्योंकि सर यहां से जो होल्स गए, यानी पॉजिटिव चार्ज आयंस गए थे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो यहां पर जो होल होगा वो मोशन में आगे हुआ होगा और इलेक्ट्रॉन से जंप कर गया होगा। तो भाई आप बताएं कि चार्ज पार्टिकल के मोशन से क्या मिलेगा सर, चार्ज पार्टिकल के मोशन से हमें मिलेगा करंट। तो यहां पर हमारा एक करंट तो मिला, लेकिन उस करंट की वैल्यू इतनी भी नहीं थी कि हमें एलईडी बल्ब मिल रहा था, बहुत माइन्यूट वैल्यू का करंट मिला। और करंट क्यों मिला था, क्योंकि बेटा यहां से ये जंक्शन बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं मिला करंट, किससे मिला था सर, जो होल्स थे वो डिफ्यूज हो गए थे, किससे, इस वाले वजह से, इलेक्ट्रॉन से, और यहां पर यहां के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गए थे, किसकी वजह से सर, यहां से पॉजिटिव चार्ज गए थे, इसलिए हमें करंट मिला। और बेटा इस करंट को हम बोलते हैं बेटा रिवर्स सैचुरेशन करंट। कौन सा करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है ना। कौन सा करंट मिला, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और 80 पर जाके एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, एक लिमिट क्रॉस करने के बाद यानी सर 10-20 वोल्ट पे हमें वोल्टेज नहीं मिला, अब हमने वोल्टेज बहुत बड़ा लगा दिया, तब तक रोकेगी 50% बाउंड्री, और लिमिट के बाद हमें झटके से हमें जो वोल्टेज मिला कब 80 के आसपास जाके, मैं सिलिकॉन के लिए बनाई मैंने, ओनली सिलिकॉन के लिए, ठीक ना, 80 पे जाके मिला। तो इस वाले पॉइंट को जहां पर हमें, इस वाले पर थोड़ा देखना, इस वाले पॉइंट पर जहां पर हमें, जिस जगह पर जाके हमारे इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग शुरू हो गई बाउंड्री क्रॉस करके, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेक डाउन। दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, एवलांचे ब्रेक डाउन। दोबारा समझना, यानी कि 80 पर जाके हमें क्या मिला, एवलांचे ब्रेक डाउन मिला, यानी कि इसके बाद सर हमें करंट फ्लो हो जाएगा। पहले तो रिवर्स बायसिंग में हमें करंट बिल्कुल नहीं मिल रहा था, लेकिन एक लिमिट के बाद 80, सिलिकॉन के लिए 80 के बाद हमें झटके से करंट मिला, और जिस पॉइंट पर हमें करंट मिला उस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एवलांचे
ब्रेक डाउन। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बाइस का है और ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बाइस का है। अब सर एक कंडीशन और आपने बताई थी मुझे कि सर वहां क्या होगा, किस कंडीशन में सर, जब हम बात कर रहे हो डायोड की रिवर्स बायसिंग में बैरियर पोटेंशियल पर। दोबारा देखते हैं बैरियर पोटेंशियल क्या कर लेते हैं। बैरियर पोटेंशियल याद करो सर जी, हमारा मतलब बैरियर पोटेंशियल और यदि इस बैरियर पोटेंशियल की हाइट में इसकी ज्यादा तो शुरुआत में जो वाली हाइट कितनी थी बेटा, V0 थी, बैरियर पोटेंशियल V0 थी। अब क्या हुआ सर, जैसे ही आपने बैटरी जोड़ी, जैसे ही बैटरी जोड़ी डिप्लीशन में बड़ी घटी सर, बढ़ गई, और जैसे डिप्लीशन बढ़ पड़ी यानी कि बैरियर पोटेंशियल क्या होगा सर, पक्का इंक्रीज हुआ होगा और कितना हो गया होगा। वहां पर बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा था, V माइनस V0, बट यहां पर बैरियर पोटेंशियल कितना हो रहा है, V प्लस V0 प्लस V, यानी कि V वोल्टेज की बैटरी आपने लगाई थी, V वोल्टेज की बैटरी आपने लगाई थी, तब आपका था V वोल्टेज में लगाते ही रिवर्स बायसिंग में V प्लस V हो गया था। ठीक है ना, वहां पर क्या था, माइनस में था। तो इस कंडीशन को आप लिखेंगे 1 और इस कंडीशन को लिखेंगे 2। 1 कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जबकि हमारा पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन था, और 2 कंडीशन है ऐसी व्हेन द बैटरी इज अप्लाइड इन रिवर्स बायस। इसमें ध्यान रखना, वहां पर हमने एक बैटरी लगाई थी डिफ्यूज बैटरी यानी कि कम चार्ज बैटरी, और एक लगाई थी हाईली चार्ज बैटरी। इसमें आप कैसी भी बैटरी लगाओगे बेटा आपको करंट यही मिलेगा और सैचुरेशन वैल्यू यही मिलेगी। ठीक है ना, इस चीज को नोट करो। पहले तो एक काम करो, डायग्राम भी दोनों बन गए थे, नहीं बने तो दोबारा बनाओ डायग्राम। ठीक है ना, और इसमें कुछ लिखो कंक्लूजन रिगार्डिंग रिवर्स बायसिंग, कंक्लूजन रिगार्डिंग रिवर्स बायसिंग। पहला पॉइंट क्या बेटा, इनिशियली potential difference between P and N side, initially potential difference between P and N side, P and N side, initially potential difference between P and N side is V0, is V0, is V0 after applying voltage, after applying external voltage, after applying external voltage, after applying external voltage V, barrier height become V0 plus V। इस तरह से लिखना है V0 plus V। ठीक है, V0 plus V। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट डालिए, नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज अंडर रिवर्स बायसिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज अंडर रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, अंडर रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, अंडर रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। थर्ड पॉइंट लिखना, no majority charge carriers can flow across the junction, no majority charge carriers, no majority charge carriers across flow the junction, across flow the junction until, एक बार डालिए until, across flow the junction until एवलांची ब्रेकडाउन। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, एवलांची ब्रेकडाउन नोट करिए, AVALANCHE, AVALENCHE ब्रेकडाउन, BREAK ब्रेक, DOWN ब्रेकडाउन। ठीक है, अंटिल एवलांची ब्रेकडाउन, यानी कि जब तक एवलांची ब्रेकडाउन नहीं होगा हमें कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डालना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट डालना बेटा, टोटल करंट इन रिवर्स बायसिंग, टोटल करंट इन रिवर्स बायसिंग, टोटल करंट इन रिवर्स बायसिंग बिफोर एवलांची ब्रेकडाउन, बिफोर एवलांची ब्रेकडाउन इज, बिफोर एवलांची ब्रेकडाउन इज
होल ड्रिफ्ट करंट एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट, होल ड्रिफ्ट करंट एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट, होल ड्रिफ्ट करंट एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट, एंड दिस इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये लाइन लिखी है मैंने, दिस इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट, दिस इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट, दिस इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। लिख लिया बेटा। लास्ट वन लिखा अंडर रिवर्स बायस, अंडर रिवर्स बायस, अंडर रिवर्स बायस, अंडर रिवर्स बायस more number of minority charge carriers, minority charge carriers are drifted, more number of minority charge carriers are drifted, more number of minority charge carriers are drifted। डन बेटा। अब हेड डालो, नेक्स्ट हेड डालो, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन अंडर रिवर्स बायस। पूरी लाइन डालनी है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन अंडर रिवर्स बायस, अंडर रिवर्स बायस। लिखिए बेटा, VI कैरेक्टर्स ऑफ PN जंक्शन अंडर रिवर्स बायस। बेटा जे डायग्राम बनाइए, जे डायग्राम मत बनाइए, इसको मत, इसको केवल इसको दोबारा दूसरे पर रखा हुआ बैरियर हाइट पे, ठीक है ना। इसको होल्ड करना भी, केवल जे डायग्राम बनाना पूरा VI वाला, ठीक है ना। बनाइए नीचे, ठीक है ना। VI कैरेक्टर वाला डायग्राम बनाइए, VI कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर रिवर्स बायसिंग का डायग्राम पहले बना लो। ये दोनों बना ले, दोनों बना लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही बनाने, ठीक है ना। इसी का ध्यान रखना, करंट फॉरवर्ड बायसिंग में माइक्रो में है, सॉरी रिवर्स बायसिंग माइक्रो में है और फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पियर में। बस यही गलती लोग करते हैं, वो कर लेना, सही कर लेना। और फॉरवर्ड बायसिंग में कट इन की वैल्यू होती है 0.6 फॉर सिलिकॉन, और सिलिकॉन के लिए ही रिवर्स बायसिंग में एवलांची की वैल्यू होती है 80 के आसपास, ठीक है। बेटा नेक्स्ट हेड डालिए, डायोड अंडर रिवर्स बायस बैरियर पोटेंशियल, डायोड अंडर रिवर्स बायस बैरियर पोटेंशियल, डायोड अंडर रिवर्स बायस बैरियर पोटेंशियल। और जो ग्राफ आपको दिख रहा है 1 और 2 वाला, उसे बनाइए, मैं कंप्यूटर स्क्रीन दिखा रहा हूं। इस ग्राफ को बनाना है और इसे कंप्यूटर में नोट करा रहा हूं। इसका कंप्यूटर नंबर 1 डालिए ग्राफ बनाने के बाद, नंबर 1 डालिए, 1 डिनोट डायोड, 1 डिनोट डायोड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, diode at equilibrium condition which barrier height is V naught, which barrier height is V naught। 1 डाल दिया होगा, अब 2 पॉइंट डालिए, 0.2 देखिए, 0.2 में 2 denote that diode is connected, diode is connected under reverse biasing,
under reverse biasing and its barrier height become increased. Its barrier height become increased. डन बेटा। एक डेफिनेशन डालिए जो जरूरी है आपको डालने के लिए, एग्जाम में कई बार 2 नंबर पूछ जा चुकी है। आइडियल डायोड, हेड डालो आइडियल डायोड, एक लाइन की डेफिनेशन जल्दी से नोट करो। आइडियल डायोड या डायोड in which current is follow under forward bias and under reverse bias diode resistance become infinity. Under reverse bias diode resistance is infinity. ठीक है ना। आज तक वैसे आइडियल डायोड हमारे पास नहीं बन चुका है, बना ही नहीं आज तक, क्योंकि ऐसा कोई डायोड नहीं है जो करंट फॉरवर्ड बायस में करंट कराए फ्लो और रिवर्स बायस में इन्फिनिटी रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलेटर की तरह काम करे। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं मिला है। लेकिन आइडियल डायोड उस डायोड को बोलते हैं जिसमें कि करंट फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो हो बट रिवर्स बायसिंग में क्या हो, करंट फ्लो ना हो, यानी कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस दे। ठीक है ना। डायोड आपका खत्म हो गया, अब कुछ आपके पास डिवाइस बची है डायोड से, इसकी फॉरवर्ड वाइज में आपका एक हम लोग यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और सोलर सेल, एलईडी। ये एक दिन की डिवाइस है, आपको कल खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय और हैप्पी न्यू ईयर।